नमस्कार साथियों। हम लोग ईश्वर को जानने के क्रम में मानव को जानने के भाग में चल रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जब पाषाण युग में मानव किस प्रकार से पशुपालन करता था, किस प्रकार से कृषि करता था, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उस बात को आगे बढ़ाते हैं। जब वो कृषि के कारण एक स्थान पर रुकने लगा और वो फिर गुफाओं से निकलकर जब उसका परिवार बड़ा हुआ तो उसने जंगल में एक स्थान बनाया, कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई और वहां रहना प्रारंभ किया। परिवार बड़ा हुआ, कुटुंब का रूप धारण किया। अब समस्या ये थी कि जब वो लोग जंगल में शिकार करने जाते थे, कृषि करने जाते थे, तो उस समय उस गांव की सुरक्षा, उन झोंपड़ियों की सुरक्षा जंगली पशुओं से, दूसरे लोगों से करना बहुत आवश्यक थी। तो इस सुरक्षा की जिम्मेदारी जो शिकार करने में सबसे ज्यादा निपुण था, जो आक्रमण करने में निपुण था, उसको उन्होंने इस कार्य के लिए रखा। उसी को फिर मुखिया का नाम दिया गया, क्योंकि मुखिया सुरक्षा की दृष्टि से गांव की रखवाली करने लगा और उनको आक्रमण से बचाने लगा। तो इस कार्य के रूप में उन्होंने कहा कि आप जंगल नहीं जा पाते तो हम जो जंगल में जाके कुछ जो सामान लाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी देंगे। तो इस प्रकार से मुखिया का भी काम चलने लगा। यही चीज आज हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। सरकार भी हमसे टैक्स लेके हमको विदेशी आक्रमणों से, विदेशी दुश्मनों से सुरक्षा देती है और आंतरिक देश में जो हम अपराधी हैं उनसे सुरक्षित रहने के लिए जो आंतरिक पुलिस व्यवस्था है उसके लिए भी सरकार को टैक्स देते हैं। वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी समझ नहीं थी। वो प्राकृतिक घटना को या जो खगोलीय घटनाएं हुआ करती थी उसको मानते थे कि ईश्वर हमसे क्रोधित हो गया है, इसीलिए जो बाढ़ आ रही है, वर्षा है, भूकंप है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इन सबको वो ईश्वर के रूप, उनको ईश्वर की क्रोध के रूप में देखता था। उससे बचने के लिए उसने बलि प्रथा प्रारंभ की। उस बलि प्रथा के कारण ही जो वो सोचता था कि ईश्वर प्रसन्न होंगे और वो हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन उस भय से हम आज भी नहीं निकल पाए। हम भले ही चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर जब ग्रहण पड़ता है तो उसके अगले दिन दान करते हैं कि हम भी ईश्वर से के प्रकोप से बचे रहें। आप दान करिए, अच्छी बात है, लेकिन भयभीत होकर दान करना यह गलत बात है। तो बहुत सी बातें हैं जो अभी भी हमारे समाज में एक विसंगति के रूप में, एक तरह से बुराई के रूप में विद्यमान। गांव में जब हम रहते थे वहां जो क्या हुआ करता था, अब जो भोजन बनाया बड़े परिश्रम से उन्होंने अन्न को उगाते थे, अन्न को देवता मानते थे। तो उस अन्न का अपमान नहीं करना, फेंकना नहीं है। अब फेंकना नहीं है, लेकिन जब गर्मियों का प्रारंभ होता है तो एक त्योहार अभी भी मनाया जाता है, बासोड़ा, जिसमें क्या होता है कि आज बना के रात में रख लीजिए और सुबह खाइए बासा, और आज के बाद बासा खाना बंद, क्योंकि अब ये भोजन दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा गर्मी के कारण। तो क्या किया जाए, उसका भोजन का जो बच गया उसको गांव के जो चौपाल है, जो एक चबूतरा है पेड़ के नीचे, वहां जाके रख देते हैं। जो प्रवेश, गांव का प्रवेश है वह उस चौराहे पर, और वहां पर उस चबूतरे से जो आवारा पशु है वो जाके खा लेते हैं, चिड़िया खा लेती है, पक्षी खा लेते हैं, जिससे कि अन्न का अनादर ना हो, परिश्रम का अनादर ना हो। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज उस परंपरा को बिना ये जाने कि क्यों परंपरा मनाई गई जा रही है, ये उस पूजा करने के बाद उसको जाके आज सड़क पर चौराहे पे रख देते हैं और थोड़ी देर में ही गाड़ियां आती हैं और उस भोजन को कुचलती हुई चली जाती है। हमने ऐसे स्थान पर रखा कि उससे अन्न का अपमान हुआ, बहुत गलत बात है। हमें उसके भाव को समझना होगा कि आखिर इस त्योहार का मतलब क्या था।
अगर वाकई में, और फिर अब बासोड़ा का महत्व क्या हुआ, क्योंकि अब तो फ्रिज है, कल से फिर वो फ्रिज में रख के खाएंगे। तो ये जो बातें हैं इनको जरा ध्यान में रखना है, मनन करना है, विचार करना है कि हमारे जो परंपराएं बनी थी कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन था, वैज्ञानिक कारण को लेकर बनाई गई कि धर्म से जोड़ दो, व्यक्ति इसका अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा। लेकिन हमने बिना जाने बिना सोचे अनुसरण तो कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है उस भाव को नहीं समझ रहे। तो हमें उन भावों को समझना है, अमल करना है और उन पर चलना है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में आगे की चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।